मनशियात की बिद्दत दुनिया और मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह ही हमारी रियासत में भी नौजवानों को अपनी मनहूस गिरफ्त में ले रही है। रियासत के नौजवानों को इस बिद्दत से बचाने के लिए जहां कई सरकारी और गैर सरकारी रजाकार तंजीमें बेलोस और अनथक कोशिशें कर रही हैं, वहीं रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात फौज भी इस सिलसिले में निहायत ही अहम किरदार निभा रही है। फौज की 28 RR यूनिट ने गए दिनों वादी लौलाब कुपवाड़ा में नौजवानों को मनशियात की लत से बचाने के लिए एक मनशियात मुखालिफ मुहिम का एहतमाम किया। ये रैली चंडीगढ़, वावूरा और सोगाम लोलाब के इलाकों से होकर गुजरी, जिसमें आला फौजी ओहदेदारों, सिविल हुक्काम, असातिजा और मुमताज माहिरीन ने शिरकत करके नौजवानों की एक बड़ी तादाद, जिनमें अक्सरियत तालिबे इल्मों की थी, को नशीली मसनूआत के मुज़र असरात से रोशनास किया और उन्हें मनशियात से हर एतबार से इज्तनाब करने की तलकीन की। फौजी हुक्काम ने, जिनमें 8 सेक्टर RR के कमांडर भी शामिल थे, ने नौजवान पीढ़ी को नशाआवर अद्वियात से दूर रहकर अपने लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर मौजूद तालिब इल्म 28 RR की तरफ से मुनक्कदा इस मनशियात मुखालिफ मुहिम से खासे मुतासिर थे। उन्होंने इस तरह के प्रोग्रामों को वक्त की जरूरत करार दिया और कहा कि रियासत में इस बुराई को नेस्त नाबूद करने के लिए एक हमारुखी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है, ताकि नौजवानों की सलाहियतों को तामीर वतन के लिए बुरोईकार लाया जा सके और समाज से इस बुराई को जड़ से उखाड़ा जा सके। I am very thankful of Mr. our esteemed principal and all the honorable commandant who inform us about that we should not use drugs at all because they are very injurious and dangerous for us. And I am very thankful of my teachers and of my school who always try to inform us about drugs that they are injurious. We should not use them. फौजी हुक्काम के मुताबिक वो इस तरह के अवाम दोस्त प्रोग्रामों से रियासत में एक नए दौर का आगाज करना चाहते हैं, ताकि रियासत की नौजवान पीढ़ी पर गलत काम धंधों के नाकारा असरात न पड़ सकें। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम और खास तौर पर नौजवानों को चौकन्ना रहने की तलकीन की, ताकि रियासत में एक पाक साफ माशरे की बुनियाद डाली जा सके। आज हमने वादी लोलाब में एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया है। इस कैंपेन का आयोजन करने का मतलब और मकसद ये था कि हम आवाम तक पहुंचे और उनको बताएं कि ड्रग्स लेने से उनको कितनी बड़ी हानि है। आप सब जानते हैं कि लोलाब के ऊपर के हिस्से में काफी ड्रग्स कुदरती तौर के ऊपर पैदा होते हैं, जैसे कि कैनबिस, हेरोइन, और जैसे डॉक्टर साहब ने आज हमको बताया है कि हर एक 10 में से 3 जो आवाम के नागरिक हैं वो इसका शिकार हैं। तो ड्रग एक ऐसी चीज है जो कौम को बर्बाद कर सकती है और हम चाहते हैं कि हमारे जो आवाम है यहाँ पे, और खास तौर के ऊपर जो हमारे नए बच्चे हैं, जो नए नौजवान हैं, वो इसको समझें और इससे एकदम बचें। मनशियात और दीगर मुतल्लिका गलत सरगर्मियों से नौजवान नस्ल को बचाने की खातिर रियासत में फौज की तरफ से जो भी इकदामात उठाए जा रहे हैं, उनकी अवामी हलकों में बहुत सराहना की जा रही है और इस तरह से फौज और आवाम मिलकर रियासत में अमन आश्ती के अलमबरदार और शराकतदार बन रहे हैं। क्रिकेट का खेल मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही रियासत में भी रोज अफजू मकबूल होता जा रहा है। रियासत में इस खेल को मकबूल बनाने में दीगर अंजुमनों और इदारों के साथ साथ फौजी भी सरगर्म कोशिशें कर रहे हैं और इस हवाले से कई टूर्नामेंट मुनक्किद कर रही हैं, जिनमें रियासत की मुख्तलिफ क्रिकेट टीमें हिस्सा लेकर अवाम को तफरीह का ढेर सारा सामान फराहम कर रही हैं।
गुज़श्ता दिनों 12 सेक्टर RR ने इसी तनाजुर में बड़गाम KPL 2012 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनाकिद किया, जिसमें बड़गाम जिले की 12 चीदा क्रिकेट टीमें शिरकत कर रही हैं। गए दिनों इस शानदार टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 12 सेक्टर RR के कमांडर बहैसियत मेहमान खुसूसी मौजूद थे। अलावा अज़ीं इस मौके पर आला सिविल और फौजी हुक्काम के साथ साथ खेल शायकीन और इलाके की मुमताज शख्सियात भी मौजूद थीं। इस टूर्नामेंट में इब्तिदाई तौर पर लीग मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल्स का मरहला होगा। जो टीमें क्वार्टर फाइनल्स में सुरखरू होंगी वो सेमीफाइनल खेलेंगी और जो सेमीफाइनल्स में कामयाबी से हमकिनार होंगी वो फाइनल में खेलेंगी और फाइनल खेलने वाली टीम को भारी इनाम से नवाजा जाएगा। टूर्नामेंट में शिरकत करने और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी इस अमर से बखूबी वाकिफ हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट उन्हें एक दूसरे के तजुर्बात और सलाहियतों से इस्तिफादा करने की तहरीक देते हैं, जिससे उनके खेल में काबिल-ए-दीद निखार आता है और बड़े बड़े टूर्नामेंटों में वो शिरकत करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। बहुत थैंकफुल है हम आर्मी के कि ऐसे टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और फ्यूचर में भी ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे यंग टैलेंट जो है यहाँ के जो हालात है उसकी वजह से जो माइंड डिस्टर्ब है तो उससे ये माइंड एक स्टेबिलिटी पे आ जाएगा और यंग टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा। क्या लगता है अगर आर्मी इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे कंटिन्यू रखे कितना फायदा होगा कश्मीरी यूथ? हाँ, कश्मीरी यूथ के लिए ये सब कुछ फायदा है, क्योंकि यंग जो हमारी यूथ है उसका माइंड डिस्टर्ब बड़े हालात की वजह से वो एक स्टेबिलिटी पे आ जाएगा, तो बहुत जरूरी है एक अच्छा प्लेटफॉर्म। देखिए सर, सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यहाँ पे सभी लोग आए और आज ही 7 अप्रैल को जो टूर्नामेंट अब शुरू हुआ है, तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि RR35 का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि यही एक माध्यम बन गया है लड़कों के लिए कि दूर दूर से फार फलंग एरिया से लड़कों को खदेड़ ला रहे हैं KPL में और उनकी बता रहे हैं लड़कों को कि आप परफॉर्मेंस दीजिए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कामना कर रहे हैं कि कामयाबी हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। पिछले 2 दशकों से जो भी हालात यहाँ रहे को तो लड़के काफी तनाव में रहे, ठीक तरह से तालीम हासिल नहीं कर सके और ठीक तरह से खेल नहीं पाए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज लड़कों के लिए काफी जरूरी होता है, तो ये हो पा नहीं रहा था। लेकिन अब RR35 एक माध्यम बन गया है जिसके माध्यम से हम इंटर डिस्ट्रिक्ट, हमारे तो यहाँ पे इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि हम खुद टूर्नामेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इस पर काफी बोझ आता है। तो ये उन्होंने अपने खुद के अपने कंधों पे लिया। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, इनकी भी कोशिश रंग लानी चाहिए कि इन्होंने पहले ऑर्गेनाइज किया है, अब हमें भी इसमें कोऑपरेशन दिखानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं काफी तनाव में हैं और फिजिकल एक्टिविटीज कर नहीं पा रहे हैं। अब पा रहे हैं तो इस मौका तो हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, तो कोशिश तो करनी चाहिए। देर से ही तो ठीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ठीक। अगर हम बात करेंगे पिछले KPL से तो बड़गाम को काफी फायदा मिला है। पिछले जो भी KPL हुआ था, KPL 1 अब KPL 2 हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों का कितना रुझान बढ़ गया है कि हम जो आर्मी कर रहे हैं, तो अच्छा फायदा है ये बड़गाम के लिए और बड़गाम के लड़कों के लिए कि वो आगे जाकर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे। आपको लगता है जो एटमॉस्फेयर 90s में क्रिएट किया था, यहाँ पे बहुत ये अनसर्टन रहता था, आज आर्मी ने जो ये ओपन प्रोग्राम्स रखे हैं यंग यूथ के लिए और कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं, इनसे बहुत फायदा हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, यूथ और आर्मी के दरमियान जो रिश्ता है वो साफ हो रहा है। मुझे लगता है कि पूरा 100% फर्क आ गया है कि जो 19 में था पोजीशन और आज की हम देखेंगे, तो फौज के साथ आपस में मिलके हम काम करते हैं। जो भी काम होता है, चाहे किसी गेम का भी, क्रिकेट से लेके फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो काफी रुझान आर्मी की तरफ से हमें मिला है। जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े टूर्नामेंट में मैं भी एक हिस्सा हूँ। आई विल ट्राई टू परफॉर्म बेस्ट। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन ऑर्गेनाइजेशंस का और खुसूसन जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया कि हम जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स को भी मौका मिला है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल बहुत कोशिश करेंगे हम अपने टैलेंट को आगे लाकर अपने आप को साबित कर सके। कश्मीरी टैलेंट को मौका मिल रहा है, मतलब कि वो आगे जा सके, हमारे लिए खुशखबरी है, खुशी की बात है कि हम ये आर्मी ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, तो होपफुली ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। ये आर्मी का एक बहुत अच्छा कदम है कि एक यंग जनरेशन को आगे लाने की, टैलेंट को निखारने की, और खासकर जिस एरिया में ये आर्मी है वो
جو جس کو ہم بڈگام کہتے ہیں، تو اس کے جو دائیں بائیں جتنے بھی علاقے ہیں، چاہے اس میں اومپورا ہو، چاڈورا ہو، واتھورا، جتنے بھی ٹیمیں انہوں نے بڈگام کور کیا ہے، 12-14 ٹیمیں انہوں نے کور کی ہیں، اسی میں سے ایک ٹیم جو نکل کے آئے گی جو کے پی ایل میں ہو رہا ہے نیشنل اس میں کشمیر لیول پہ، جس میں ساری 14-15 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں سے ایک اچھی ٹیم نکل کے اس میں پڑی ہے۔ ایک اچھا موقع ہے یہاں کے لوگوں کو آرمی کے ساتھ تال میل رکھنے کا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کہہ رہے کہ نہیں کچھ غلط چیزیں کریں، نہیں، خالی سپورٹس تک محدود نہیں رکھیں، باقی آپ کا ایجوکیشنل وہ بھی اس میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ آج کل وہ یہ ویل چیئرز بھی دے رہے ہیں، جو ہینڈیکیپڈ ہے ان کو بھی وہ سامان دے رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی علامت ہے کہ لوگوں کو جو یہاں پر اپنے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ان کو لوکل لوگوں کو اپنے ساتھ لانے۔ مقامی لوگوں اور کھیل شائقین نے کھیلوں کے فروغ میں فوج کی دلچسپی کو قابل تعریف قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ کے انعقاد سے علاقے کے لوگوں کو تفریح فراہم ہونے کے ساتھ ساتھ نئے ابھرتے اور باصلاحیت کرکٹ کھلاڑیوں کی ایک بڑی کھیپ ابھر کر سامنے آئے گی۔ کل ملا کر ایک کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہ گراؤنڈ یہ دور دور گاؤں وہاں کے ٹیمز آ رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے 12 دیکھے، خاک کی ٹیم ہے، چار شریف کی ٹیم ہے، تو اس سے وجہ سے کہ آرمی کے یہ جائے جو بھی پروگرام ہے کل ملا کر ایک کرکٹرز تک جا رہے ہیں اور کرکٹ کی جیت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ان جیسے پروگرام سے جو کشمیری یوتھ ہے، ٹیلنٹڈ یوتھ ہے، ان کو بہت فائدہ مل سکتا ہے ان فیوچر؟ فائدہ تو ملے گا ڈیفینیٹلی، بہت فائدہ، وہ مجھے پتا نہیں، فائدہ تو ملے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا فارمیٹ ہے جو یہاں پہ آرمی نے کریٹ کیا ہے کشمیری یوتھ کو آگے آنے کے لیے، کھیلنے کے لیے؟ ہاں، میں پہلے ہی بتایا کہ یہ جیسے گاؤں تک جے کے سی ہے وہاں تک نہیں جا پا رہا ہے، جیسے ہم چار دیکھیں گے وہاں سے شاید ہی کوئی لڑکا جے کے سی کے ٹورنامنٹس کھیلتا ہوگا، یا ہم خاگ لیں گے وہاں سے، لیکن یہ آرمی وہاں تک پہنچ رہی ہے، تو اٹ مینس بہت اچھا۔ فوج کے 12 سیکٹر RR کے کمانڈر نے بڈگام ضلع میں منعقد ہونے والے اس ٹورنامنٹ کو آپریشن سدبھاونا کے تحت منعقد ہونے والے پروگراموں کا ایک لازمی جز قرار دیا اور کہا کہ ریاست کے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل سے مربوط کرنے کی خاطر فوج ہر ممکن اقدام کرتی رہے گی۔ ہمارا مقصد یہی رہا ہے کہ جیسے پچھلے سال جو KPL 1 اور KPL 2 ہوا، اس سے ٹیم سلیکٹ ہوئی اور اس میں چند ایک لڑکے ہمارے اوپر IPL میں بھی گئے ہیں کشمیر کے کھیلنے۔ میں یہی امید کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ بڈگاؤں سے بھی کم سے کم 1 سے 2 لڑکے کشمیر کی ٹیم میں سلیکٹ ہوں، اور آگے جیسے پچھلی بار بشن سنگھ بیدی کیمپ میں گئے ہوئے تھے، یہاں سے بھی لڑکے سلیکٹ ہوں اور انڈیا کو بھی ریپرزینٹ کریں کل کے دن۔ بڈگاؤں ڈسٹرکٹ میں بھی ہم نے کافی پروپوزلز اس سال بھی آ رہے ہیں جو کہ سدبھاونا کے طور سے آ رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ گراس روٹ لیول پر ہیں، جو عام پبلک کے لیے ہیں، جو بیکورڈ ایریاز کے لیے ہیں، وہاں پر ہم نے کافی پروجیکٹس کھولے ہیں، جیسے کہ الیکٹریفیکیشن کا بھی ہو رہا ہے پروجیکٹ، سولر لائٹس دے رہے ہیں ہم۔ پھر ہم نے جو میڈیکل سروسز ہیں اس کو امپروومنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ دور بنایا ہے، سکولز کی امپروومنٹ کرنے کے لیے بچوں کے لیے، وہ بھی ہم نے سدبھاونا میں اس بار انکلوڈ کیا ہے۔ فوج ریاست کے عوام اور بالخصوص نوجوان طبقے کی بہتری کی خاطر جس جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس سے ریاست میں امن و استحکام کو ایک نئی جہت مل رہی ہے۔ سابقہ فوجیوں کو فوجی سرشتوں کا ایک اہم انگ اور فوجی کنبے کا اٹوٹ رکن مانتے ہوئے فوج ریاست کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سابقہ فوجیوں کی خاطر ریلیوں کا اہتمام کرتی رہتی ہے، جن میں انہیں ان کی بہبودی کی خاطر فوج کی جانب سے شروع کی گئی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی جاتی ہے۔ اسی تناظر میں گئے دنوں ضلع سینک ویلفیئر دفتر بٹمالو سری نگر میں سری نگر اور ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے سابقہ فوجیوں کی خاطر ایک ریلی منعقد کی گئی، جس میں سابقہ فوجیوں، ان کے لواحقین اور جنگی بیواؤں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ضلع سینک ویلفیئر افسر کرنل ریٹائرڈ شجاع احمد قریشی نے ریلی کے شرکاء کو ان تمام فلاحی پروگراموں کے بارے میں آگاہی دی اور انہیں ان متعدد اور مفید اسکیموں سے استفادہ کرنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر اس ریلی میں شریک سابقہ فوجیوں اور ان کے لواحقین کو ڈائریکٹر سینک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ RS لنگا کی وساطت سے مالی معاونت فراہم کی گئی، جس میں سلائی مشینیں خریدنے کی خاطر 1500 روپے فی کس کی امداد بھی شامل ہے۔ ریلی میں شامل سابقہ فوجیوں کو مرکزی سرکار کی طرف سے انہیں اور ان کے کنبوں کی خاطر دی جانے والی مراعات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی۔ سابقہ فوجیوں نے اس طرح کی ریلیوں
को उनकी खातिर चश्मकुशा करार देते हुए इन रैलियों के बाकायदा एहतमाम की तमन्ना की। मैं 1 जनवरी 2012 को पेंशन आया हूँ। कुरैशी साहब और